दिल्ली से मॉस्को तक का सफर ट्रेन से चौंकना शायद लाजमी है, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये सफर हकीकत पर आपको होता हुआ नजर आएगा। रूस ने भारत के सामने डायरेक्ट रेल लिंक का प्रस्ताव रखा। इसमें रूस से भारत तक ट्रेन चलाने की बात कही गई। रशिया खुद बोल रहा है कि हम रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं मॉस्को से न्यू दिल्ली तक और इसको कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा शॉक वेव है जो मेरे लिए शॉक वेव नहीं है, आप जो मुझे रेगुलरली सुन रहे हैं आपके लिए भी नहीं होगा। लेकिन वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद, ये सारे दिमाग खराब हो रहा है कि मॉस्को ने बोल कैसे दिया, क्योंकि जो उनका प्रधानमंत्री है, डेप्यूटी प्रधानमंत्री मरात रशिया का, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है अभी कि मॉस्को एक्सप्लोर कर रहा है एक डायरेक्ट ओवरलैंड रेलवे लाइन। इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल 40-50 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इस हवाले से रशिया क्या समझता है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है। इंडिया का रुख तो सारा वेस्ट की तरफ है, इंडिया का रुख लार्जली कोई रशिया की तरफ नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यूरोपियंस तो बड़े तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब असल में तो बेल आउट करने वाला ही इंडिया है। रशिया बोलने में तो मैं भी बोल सकता हूं कि 32 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले हैं, 40 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले, ये सारी बातें कहने की होती, ये अट्रैक्शन होती है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं, आपके यहां से वो जो अनाउंसमेंट हुई है वो सिर्फ हो रही है कि इजिप्ट में बी द 4th कंट्री टू ज्वाइन, बट आती है बात सच्चाई को सच्चाई की तरह देखने के लिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल, अगर ये जो ट्रेन है वो अगर पाकिस्तान के बीच में से होकर निकल ही नहीं सकती तो रशिया प्रपोज क्यों कर रहा है? और रशिया बिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस भारत के रेलवे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगा क्यों रहा है? क्योंकि उसका रीजन है कुछ वेट कर रहा है आपकी बॉर्डर के ऊपर सेंट्रल एशिया में। दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जो किसी स्काईफाई मूवी जैसी लग सकती है, लेकिन ये एक हकीकत बन सकती है। रशिया ने भारत के सामने एक डायरेक्ट रेलवे लिंक का मेगा प्रपोजल रखा है, जिसके तहत आने वाले समय में ट्रेन सीधे रशिया से चलाकर भारत के मैरीटाइम बॉर्डर्स या लैंड बाउंड्रीज तक पहुंच सकती है। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मैरेट खुशनुलिन ने एक बड़ा बयान में कहा है कि रशिया को इंडियन ओशियन तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के ऑप्शंस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि बायलैटरल ट्रेड को और ज़्यादा सीमलेस बनाया जा सके। इस इनोवेटिव स्टेप के पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लोबल सी रूट्स पर बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल रिस्क और सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरे सेंसिटिव मरीन चोकिंग पॉइंट्स, जहां हमेशा टेंशन बनी रहती है। इस रेलवे कॉरिडोर के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों की ज़मीन से गुजरने वाले रूट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आज हम इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विज़न और इसके डीप स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को डिटेल में डिकोड करेंगे। समुद्र से पटरियों तक पुतिन का मेगा प्लान तैयार किया, ग्लोबल ट्रेड का ब्लूप्रिंट। वाटर रूट छोड़ अब लैंड रूट पर ग्लोबल ट्रेड का नया यूरेशियाई कॉरिडोर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल, अगर ये जो ट्रेन है वो अगर पाकिस्तान के बीच में से होकर निकल ही नहीं सकती तो रशिया प्रपोज क्यों कर रहा है? और रशिया बिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस भारत के रेलवे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगा क्यों रहा है? क्योंकि उसका रीजन है कुछ वेट कर रहा है आपकी बॉर्डर के ऊपर सेंट्रल एशिया में। अब सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। अगर आप क्लोजली सेंट्रल एशिया को देखें तो उसका जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक मूव्स हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं उज्बेकिस्तान के साथ। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत में है और उन्होंने इनवाइट किया है मोदी जी को कि आप उज्बेकिस्तान में आइए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप ताशकंद में बैठकर आप साइन कीजिए, जहां पर मेगा डील्स शुरू होंगी उज्बेकिस्तान के साथ। क्या ले रहे हैं? नेचुरल गैस, यूरेनियम। कहां से? उज्बेकिस्तान से और तजाकिस्तान से। दोस्तों, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे आपके लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने भी बात करी है कि हम रेलवे लाइन के थ्रू आपके पास यूरेनियम एंड गैस आपको भेजने को तैयार है। 8 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पास और उनके पास बेचने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है। उनके पास कोई सी का एक्सेस नहीं है। अगर उनको सामान भारत को बेचना है, उन्हें रेलवे लाइन के थ्रू या गैस पाइपलाइन के थ्रू ही इसको बेचना पड़ेगा और उससे आप जो कतर के ऊपर आप रिलाई करते हैं एलएनजी के लिए, आपका जो डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कतर वो कंट्री है जो दुनिया भर में जिहादी क्रिएट करने के लिए और जिहादियों को सपोर्ट करने के लिए पैसा लगाता है। पैसे हम देते हैं गैस खरीदने के लिए और उस पैसे को हमारे ही खिलाफ कतर यूज करता है।
इसको बाईपास करने का तरीका एक ही है कि आप सेंट्रल एशिया में वहां पे जाकर कॉन्टैक्ट करें, जो ऑलरेडी काम शुरू हो गया। तो मोदी जी ऑलरेडी पूरे चेस बोर्ड को फ्लिप कर चुके हैं। भारत रेडी है, हमने रेडीली एक काम और भी किया, रेडी भी हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं। हमने मेन जो एक हाई प्रेशर की गैस पाइपलाइन होती है उसे जम्मू एंड कश्मीर तक हमने ऑलरेडी कश्मीर तक पहुंचा दिया है। रेलवे लाइन हमारी ऑलरेडी कश्मीर तक पहुंच चुकी है। उसके बाद पर थोड़े से किलोमीटर और छलांग लगानी है, आप सेंट्रल एशिया को अपने साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। रेलवे लाइन भी और गैस पाइपलाइन भी सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है। बस उसके बीच में एक ही काम आता है, क्या आता है? पीओके। जिस दिन आपने वो ले लिया, आपका गैस पाइपलाइन और रेलवे लाइन ये सारी सेंट्रल एशिया तक वो जुड़ सकती है, और सेंट्रल एशिया से यूरेनियम और गैस आपके पास रशिया तक ट्रेन, और जो तुर्कमेनिस्तान की जो गैस है, कजाकिस्तान का ऑयल है, रशिया का डिफेंस का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा भारत के मेनलैंड के साथ वो जुड़ सकता है। बीच में बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है पीओके की। और ये सारे कंट्रीज अब मिलकर आपको बोल रहे हैं, प्लीज हमें आपका ट्रेड रूट खुलने के लिए जो भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, क्या ये जो एनर्जी, ये रेलवे लाइन, क्या ये चाइना के थ्रू कभी पास होके आ सकती है? आंसर है नहीं। क्या ये कभी भी हॉस्टाइल पाकिस्तान के अंदर से निकल के आ सकती है? नेवर। तो एक ही फिजिकल, जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लैंड ब्रिज जो भारत को उनके साथ जोड़ सकता है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर, जो उनके कब्जे में है। जब तक आप वो नहीं लेते तब तक आप ये कनेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल है 40-50 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इस हवाले से रशिया क्या समझता है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है। इंडिया का रुख तो सारा वेस्ट की तरफ है, इंडिया का रुख लार्जली को रशिया की तरफ नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यूरोपियंस तो बड़े तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब असल में तो बेल आउट करने वाला ही इंडिया है रशिया को, जो ये इतने बड़े पैमाने पे तेल खरीदा। इसमें क्या कहेंगे? इंडियंस के बारे में रशियंस क्या सोचते हैं? और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली बढ़ी है, पहले तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रेड नहीं थी ये, इस पे उनका क्या व्यू है? देखिए, इंडिया जो है ये प्राइमकोव से ऑनवर्ड उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोसेस के अंदर मौजूद है। वो चाइना को और इंडिया को काउंटर वेट टुवर्ड्स वेस्ट वो देखते हैं। तो इंडिया की वो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस मौजूद है डेफिनेटली। फिर उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ट्रेड, जैसे आपने जिक्र किया कि जो यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो अब इंडिया ने उसका बेनिफिट, मैं समझता हूं कि यूक्रेन वॉर का अगर किसी ने बेनिफिट लिया है तो वो इंडिया ने लिया है। क्योंकि जो प्राइस कैप आई थी 60 बिलियन की लिमिट, एक जो है वो $60 पर बैरल, यस, चीप ऑयल प्राइस, रशिया से खरीदा, वेस्ट को बेचा। ठीक है, ऐसे ही। और मैं समझता हूं कि इंडिया ने इस सारी सिचुएशन को जो है वो कैश किया। इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में, रशिया के अंदर कहीं देखने को आया, पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है वहाँ पे। हाँ, एक रीजनेबल डायस्पोरा है वहाँ पे। हर सतह के ऊपर मैं समझता हूँ कि इंडियन की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। मैं उनकी गलियों में, उनके बाज़ारों में मैं घूमा, और कुछ होलसेल की मार्केट्स थी जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लेके वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इंडियंस के पास हैं रशिया, मॉस्को के अंदर, दूसरे रीजन्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। तो इंडिया के साथ जो उनका जो ताल्लुक है वो कोल्ड वॉर टाइम से लेकर के है। दोस्तों, इस पूरे एम्बिशियस रेल प्रपोजल और यूरेशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी को क्लोजली एनालाइज करने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि हालांकि ये आइडिया देखने में बेहद ग्रैंड और रिवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रैक्टिकल और जियोपॉलिटिकल हर्डल्स भी हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड, एनर्जी इंपोर्ट्स और क्रूड ऑयल की सप्लाई में मैसिव ग्रोथ आई है, उसने दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक टाइज को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अगर ये रेल कॉरिडोर फ्यूचर में रियलिटी बनता है तो इससे फ्रेट कॉस्ट और शिपिंग टाइम में ड्रास्टिक रिडक्शन आएगी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इम्पोज्ड सेक्शंस या मैरीटाइम डिसरप्शंस के बीच एक सेफ ट्रेड रूट मिल सकेगा। ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल रिसर्च और कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर है, जिसके लिए सेंट्रल एशिया
और साउथ एशिया के कई देशों के बीच लंबा डिप्लोमेटिक कंसेंसस चाहिए होगा। लेकिन ये प्रपोजल इस बात का स्ट्रॉन्ग प्रूफ जरूर है कि रशिया भारत को अपना वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मानता है, जो ग्लोबल ट्रेड के ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड मैप्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है।